शहर आज से 124 साल कबल एक घना जंगल था। जी हाँ, एक घना जंगल। ये शहर क्यों आबाद किया गया, आइए आपको बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब अंग्रेज़ ने बरसगीर पर कब्जा कर लिया तो पंजाब में हुकूमत तो अंग्रेज़ की बन गई, मगर मुकामी सतह पर कुछ आज़ादी के मतवालों ने इस हुकूमत को मानने से इनकार करते हुए बगावत कर दी। ये बगावत दो दरियाओं यानी दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियानी बेल्ट में बसने वालों ने की। दरियाए चनाब के किनारे चनियोट शहर था और दरियाए रावी के किनारे साहिवाल शहर, जिसका इस वक्त नाम मिंटगुमरी था। उसके दरमियानी इलाका सारा जंगल था जिसे पक्की माड़ी कहा जाता था। तो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाले गुरीला हमलों के बाद इस जंगल में पनाह लेते थे। हमारा जो शहर है फैसलाबाद, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। ये तकरीबन 120 साल पहले अंग्रेज़ों ने जब इस शहर पे कब्ज़ा किया था, अंग्रेज़ दौर में इस पे कब्ज़ा हो गया था, तो उस दौरान ये 120 साल पहले ये शहर आबाद करने के बुलाने में उन्होंने प्लानिंग की थी। यहाँ पे जो मकामी लोग थे वो तो सरनगू हो गए थे, लेकिन इसके जो बेहतरीन मुजाहिदीन थे जिनको आज भी तारीख़ याद रखा हुआ है और आगे तारीख़ में याद रखा जाएगा, उनमें हमारा दुल्ला भट्टी और राय अहमद खां खरल के नाम जो हैं वो मुसलमानों की और पाकिस्तान की तारीख़ में, जंग आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की और वो मुज़ाहमत का अलमबरदार बने और वो एक सिंबल बन गए मुसलमानों के लिए कि हमने आज़ादी की जंग लड़नी है, और वही आगे जाके 1947 में हमारे लोगों के लिए एक मशाल राह बनी। अंग्रेज़ सरकार ने इसका हल ये निकाला कि इस जंगल में अपनी फ़ौज की एक चौकी कायम कर दी, मगर इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। अब आज़ादी के मतवाले इस चौकी पर भी हमला करके अंग्रेज़ फ़ौजियों को मारते थे। अंग्रेज़ सरकार ने चौकी ख़त्म करके जंगल में एक गांव आबाद किया जिसका नाम चक नंबर 12 रखा गया, और ये ज़िला जंग का गांव था। जिस जगह अब घंटाघर मौजूद है वहाँ इस वक्त गांव वालों के लिए कुआं बनाया गया था। गांव आबाद करने से भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा क्योंकि गांव के लोग हमला आवरों के ख़िलाफ़ तादाद में बहुत कम थे। इसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ शहर आबाद करने का फ़ैसला किया। कुएं की जगह पर घंटाघर बनाकर गांव को शहर बनाया गया। शहर को बरतानवी झंडे यूनियन जैक की तर्ज पर बनाया गया। अगर आप फैसलाबाद के 8 बाज़ारों का फ़ज़ाई जायज़ा लें तो आपको ये बरतानवी झंडे की तरह मालूम होगा। इस शहर में 8 बाज़ार बनाए गए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। मुझे तकरीबन यहाँ काफ़ी अर्सा हो गया रहते हुए। तो फैसलाबाद की जो हमारे बड़े हिस्ट्री बताते थे वो काफ़ी पुरानी है। फैसलाबाद का जो घंटाघर है ना, ये जो बरतानवी फ्लैग है उसकी 4 लाइनें बारीक और 4 लाइनें मोटी हैं जो है ना, ये उस बाज़ार की नक्शा जो है ना वो उस फ्लैग के ऊपर बनाया गया है। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब, तो अंग्रेज़ों ने ये बनवाया था। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ 8 बाज़ार बनाए गए हैं और 8 बाज़ारों में से हर एक बाज़ार का जो चीज़ें मिलती हैं वो मुख्तलिफ़ मिलती हैं। रेलवे स्टेशन, कचहरियाँ, तहसील अफसरान के दफातर और रिहाइश गाहें, पार्क, स्कूल और शहर की सब सहूलियात यहाँ बनाई गईं। इसके अलावा शहर के इर्द गिर्द बहुत से गांव आबाद किए गए और मुख्तलिफ शहरों से लोगों को लाकर यहाँ आबाद किया गया और उनको ज़मीनें दी गईं। इस शहर के पहले कमिश्नर का नाम सर जेम्स लॉयल था और इसके नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर रखा गया। तब ये शहर झंग की तहसील था। पाकिस्तान बनने के बाद इस शहर को अलग ज़िले का दर्जा दिया गया। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सऊदी बादशाह शाह फैसल ने इस शहर को तरक्की के लिए भारी रकम दी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने शहर का नाम बदल कर फैसलाबाद रख दिया। आज भी पुराने बुजुर्ग इसको लायलपुर कहते हैं, मगर अब लायलपुर कहने वाले बहुत कम लोग हैं। किंजा चौधरी, GCU न्यूज़, फैसलाबाद।